अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग पेश है आपकी खिदमत में। तो भाई यहाँ पर मैं जा रही थी दावत पे, उसके लिए मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी। ये मैंने ख़ुद लगाई थी और दूसरे हाथ पे मैंने बच्ची से लगवाई थी, क्योंकि दूसरे हाथ पे मैं नहीं लगा सकती थी, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ मुझसे नहीं लगती, तो ये मैंने लगवाई थी। तो आप बताना आपको कौन सा हाथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आज काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मैंने अपने इत्मीनान सुकून से सबसे पहले ज्वेलरी निकाली जो मुझे पहनना था। तो यहाँ पर बस मैं वही चीज़ें निकाल रही थी और नेल पेंट मैंने लगा ली थी। शावर लेकर आई थी तो मैंने नेल पेंट लगा ली थी और मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस करके हैंग कर दिए थे। और क्योंकि आज तो कुछ पकाना वकाना ही नहीं था, टाइम ही टाइम था, इसीलिए हर चीज़ सुकून इत्मीनान से मैंने निकाल ली थी। अपना मैंने बैग निकाला, अच्छा यही मैच हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट लगाई सबसे पहले, और वो मैं दिखा रही थी कि कैसी लग रही है। और हाथ पाँव भी आपको मेरे साफ़ साफ़ लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने मैनी पेडी किया था घर पे, इसीलिए। तो बस अभी जो है मैंने सारी चीज़ें वगैरह निकाल ली, और जब मुझे कॉल आएगी तो फिर मैं रेडी शेडी हो जाऊंगी। और मैंने सोचा था मैं टाइम से ही रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे टिकटॉक की वीडियोस बनानी होती है, पिक्चर्स लेनी होती है, मुझे बहुत शौक़ है, इसीलिए। और ये देखिए हाथ पाँव मेरे कितने साफ़ साफ़ लग रहे हैं। खैर, यहाँ पर फिर मेरे सारे घर वाले आ चुके थे। यहाँ पे आप ही रेडी हो रही थी, घर का हशर नशर हुआ था। और आयशा को जाना नहीं था क्योंकि इसका ससुराल है। और ये रही साइमा, मतलब आपको कहीं आना हो तो उसके लिए पूरा घर उथल पुथल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और भी मैंने सबको अपने घर पे बुला लिया था। मैंने कहा सब मिलजुल के ही रेडी होंगे, इधर ही आना, इधर ही सब तैयार श्यार होंगे। और ख़ैर यहाँ पे सब तैयार श्यार हो चुके थे। और यामना को मैं जो है वो दे रही थी, बैंगल्स दे रही थी कि पहना दो। और ये रही जी मैं, ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। मैंने इसके साथ ये वाली हील वियर की थी, और मैंने एक हाथ पे कड़ा पहना था, एक हाथ पे मैंने अपनी ब्रेसलेट पहनी थी। और बच्चे नहीं जा रहे थे, इसलिए मोहम्मद का हुलिया ऐसा था। खैर, हम यहाँ निकल चुके थे घर से। 2 गाड़ियाँ गई थी, भाई की गाड़ी थी और मेरी गाड़ी थी। और जो है मेरी गाड़ी में बड़ी आपी बैठी हुई थी और साइमा जो है भाई के साथ बैठी हुई थी। बहुत सुकून से हम लोग गए थे, और आपी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, क्योंकि उसने सारी मैचिंग की हुई थी। और बस फिर सफ़र एंजॉय कर रहे थे। और फिर रास्ते से हमने थोड़ा सा फल फ्रूट लिया और मिठाई ली थी, वो आगे अम्मी की गाड़ी में थी। खैर, फिर मैं दिखा रही थी, वो रही मेरे भाई की गाड़ी और ये रही मैं पीछे पीछे। और यहाँ पर वॉइस ओवर मैंने किया है, रियल वॉइस नहीं लगाई। मैं बोलती आयशा मैं तुम्हारे ससुराल आ गई, और फिर जब तुम यहाँ आ जाओगी तो हम इन बाज़ारों में घूमा करेंगे, शॉपिंग किया करेंगे। तो खैर बस फिर सबकी बातें थी ना, इसलिए मैंने रियल वॉइस नहीं लगाई, मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और यहाँ पर ये देखें, ये आयशा के जेठ हैं और ये हमें लेने आए थे। हमेशा की तरह ये घर भूल जाते हैं, हालांकि इतना आसान रास्ता है। खैर, फिर ये भूल गए थे रास्ता, तो फिर बड़े भाई हमें लेने आए थे और वो आगे आगे बाइक पे जा रहे थे और हम पीछे पीछे थे। यहाँ मैं बोल रही थी आयशा तेरा जेठ आया है लेने के लिए। और रश बहुत था, क्योंकि शाम का टाइम था। आपको पता है कराची वाले शाम में निकलते, शाम क्या रात होने वाली थी। और ज़ाहिर सी बात है, इतनी गर्मी है तो रात की ही दावत होती है, तो फिर रात ही हो गई थी। पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे शायद, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यू देख के कि क्या टाइम हो रहा था। खैर, फिर हम लोग अपनी मंजिल मकाम के बहुत करीब थे, पहुंचने वाले थे, और यहाँ हम पहुंच गए थे। बस फिर गाड़ियाँ पार्क की और यहाँ पर एक एक करके हम निकल रहे थे। ये रही जन्नत, सब बहुत प्यारी लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोबाइल अपने भांजे को दिया था। मैं उसको बोल रही थी कि तुम मोबाइल पकड़ो और व्लॉग बनाओ। उसको मैं बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे कैमरा करना, हम जाएंगे तो तुम शूट करना। उसको भी मैंने इतना सिखाया, और वो बेचारे ने फिर हमारे लिए क्लिप रिकॉर्ड किया, बहुत प्यारा सा। वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बस सब निकल रहे थे एक एक करके। मैंने बोला सब हाय कर दो मेरे व्यूवर्स को। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे कैमरा उसने पकड़ लिया था। मैंने कहा भाई मेरा व्लॉग है तो मुझे भी आना चाहिए। अम्मी, मैं, मतलब सब घर पर जा रहे थे, और आगे भी जाके मैंने शूट किया है। व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए, यहाँ पे हम सब पहुँच चुके थे, और अम्मी, आपी और आंटी ऊपर बैठी थी, और हम लोग सब नीचे बैठे हुए थे, गपशप चल रही थी। और ये भाई थे, साइमा, भाभी, बच्चे, मैं, सब।
और बस हम लोगों ने गए, पहले बहुत सारी बातें शातें की और फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। मैं सारे क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी बार बार मोबाइल निकालते हुए। और ख़ैर फिर मैंने कुछ क्लिप्स लिए, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये रही मैं भी बैठी हुई थी, खूब गपशप चल रही थी, बातें चल रही थी। और हमारे बहनोई साहब अभी तक नहीं आए थे, वो बाहर गए हुए थे किसी काम से। बस फिर वो आए तो फ़ौरन से दस्तरख़्वान लग गया। और ये रहा जी मेन्यू में क्या था, अभी लग जाए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दस्तरख़्वान लगना स्टार्ट हो गया था, एक एक करके सारी चीज़ें आ रही थी और सीरियसली खाना बहुत टेस्टी था। बस वही बात होती है कि जब आप एक चीज़ इतने प्यार मोहब्बत से बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और खाने में हमारे पास थे चपली कबाब थे और बीफ बिरयानी थी और क्या था हाँ, और मटन कढ़ाई थी। क्योंकि ये व्लॉग मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ता होने वाला है, एडिट मैं अब कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए। तो ये मटन कढ़ाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। हालांकि मैं मटन खाती नहीं हूँ लेकिन मैंने टेस्ट किया था। और ये रही बीफ बिरयानी, साथ में सैलेड थी और जो है यहाँ पे चिकन बोटी भी थी। बस फिर जैसे ही खाना खा के हटे तो फ़ौरन से चाय आ गई। फिर एक एक करके सब ने चाय पी। और ये रहे जी हमारे बहनोई साहब से माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, नज़र जो है वो रियल होती है, वो लग जाती है। आप मेरा नहीं किसी का भी व्लॉग देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, ये अपनी आदत बना लें। मैं तो किसी की चीज़ देखती हूँ, कपड़े या जो भी चीज़, मतलब मेरे मुँह में रहता है माशाल्लाह से। और यही आदत मेरे बच्चों के साथ है। मेरे बच्चे किसी का भी बच्चा देखें कोई मम्मा माशाल्लाह कितना क्यूट है ये वो, मतलब होनी चाहिए ये चीज़ ना, क्योंकि वाकई नज़र जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है मुझे। खैर ये रहा जी हमारा वापसी का टाइम। ये रही साइमा भाभी एक गाड़ी में, मैंने कहा फेस को हाइड करो मैं। और ज़रा रुके ये आयशा के लिए भाई खाना भी आ गया, वाह वाह। तो भाई दावत ख़त्म तो बस ज्वेलरी भी फ़ौरन से उतर गई। इतनी गर्मी थी कि बस मैं तो जैसे ही गाड़ी में बैठी और सबसे पहले मैंने अपने रिंग्स निकाले, अपनी पाजेब निकाली, चैन निकाली, दोनों रिंग्स निकाल दी, मतलब मैंने सब कुछ निकाल दिया। भाई बहुत गर्मी थी और मत पूछे मैं इतनी देर कैसे बैठ गई। अच्छा मुझे एक आदत भी नहीं है ना ये चीज़ें पहनने की, बस ये होता है वीडियो पिक्चर्स ले लिया और फिर बस फ़ौरन से ना उतार दूँ इस तरह से। तो अब देखिए इतना सुकून मिल गया था, हाथ बिल्कुल खाली खाली थे ना तो बहुत सुकून आ गया था। खैर फिर हम लोग जो है अब घर वापसी के लिए निकल गए थे और टाइम मेरे ख़्याल से पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे याद नहीं है टाइम, क्योंकि वही बात कि व्लॉग को 1 हफ़्ता हो गया बस एडिट मैं अब कर रही हूँ और अब मैं अपलोड करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा। तो चलें जी, आज का दावत का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इनसे पूछ रही थी आपको खाना दावत कैसी लगी, तो कह रहे थे परफेक्ट। अच्छा आते हुए हम लोग बच्चों के लिए चीज़ें ले आए थे और जूस ले आए थे, क्योंकि ये तो बनता ही है ना, इतना टाइम वो रहे थे। तो मैं बस इधर घर पर पहुंच गई थी। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अम्मी लोगों की फैमिली नीचे से चली गई थी और आप ही लोग बच्चे मेरे पास स्टे करेंगे। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।